कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में हम कहीं गुम से हो गए हैं। तो आज हम एक ऐसे प्राचीन ज्ञान की खोज करेंगे जो हमें रास्ता दिखा सकता है। चलिए भगवान कृष्ण की उन टीचिंग्स को समझते हैं जो आप यकीन मानिए आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी हजारों साल पहले थी। और ये सवाल सिर्फ एक दो लोगों का नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान का सवाल है जो इस शोर शराबे वाली दुनिया में थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी क्लैरिटी ढूंढ रहा है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं और उन जवाबों को ढूंढते हैं जो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे गहरी सीख से। ये उस चीज के बारे में है जो हम रोज करते हैं, हमारा काम, हमारा कर्म। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि काम करने का तरीका ही जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। भगवान कृष्ण हमें इसी ड्यूटी की, इसी कर्तव्य की अद्भुत शक्ति के बारे में बताते हैं। जरा सोचिए, एक विशाल युद्ध का मैदान है, बीच में महान योद्धा अर्जुन खड़े हैं और अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे हैं। ठीक उसी पल कृष्ण ने उन्हें ये अमर ज्ञान दिया था। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये तो जिंदगी जीने की पूरी फिलॉसफी है। मतलब सोचकर देखिए, अगर फेलियर का डर और सक्सेस की चिंता इन सब से आजाद होकर सिर्फ अपना बेस्ट दे पाएं तो कैसा रहेगा। असली आजादी तो यही है ना, जब हम बस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तो हमारे काम में एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही सुकून आ जाता है। ठीक है, तो बाहर की दुनिया में अपनी ड्यूटीज पूरी करना एक बात हो गई, लेकिन असली जंग, असली लड़ाई तो हमारे अंदर लड़ी जाती है, हमारे अपने मन में। कृष्ण की अगली सीख हमें इसी सबसे बड़े बैटल को जीतने का सीक्रेट बताती है। और मन का तो क्या ही कहना, एक पल यहाँ है तो अगले ही पल कहीं और, कभी पास्ट की यादों में खोया है तो कभी फ्यूचर की टेंशन में। इसे एक जगह पर रोक कर रखना सच में इम्पॉसिबल सा लगता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? और देखिए, यहाँ कृष्ण कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं देते। वो खुद मानते हैं कि हाँ ये मुश्किल है, लेकिन वो दो बहुत पावरफुल टूल्स देते हैं। पहला अभ्यास, मतलब लगातार कोशिश करते रहना, और दूसरा वैराग्य, मतलब उन चीजों से डिटैचमेंट जो हमारे मन को भटकाती हैं। सीधी सी बात है, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। पर सवाल ये है कि एक शांत मन आखिर चाहिए ही क्यों, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक हमारा मन एक तूफानी समंदर की तरह उथल पुथल में रहेगा ना, तब तक हम न तो सच्ची खुशी के किनारे तक पहुंच पाएंगे और न ही ज्ञान के मोती ढूंढ पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, कभी सोचा है कि हमारी रियलिटी को असल में कौन बनाता है? बाहर के हालात या हमारे अंदर का विश्वास? कृष्ण की अगली सीख हमें बताती है कि असली पावर वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये कहता है कि हम हालात के विक्टिम नहीं हैं, बल्कि अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं। हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स, यही वो रॉ मटेरियल है जिससे हमारी जिंदगी बनती है। ये थोड़ा थोड़ा प्लेसिबो इफेक्ट जैसा है ना? जैसे अगर किसी मरीज को यकीन हो जाए कि एक मीठी गोली उसे ठीक कर देगी, तो कई बार वो सच में ठीक होने लगता है। हमारा विश्वास, हमारा यकीन हमारी फिजिकल और मेंटल हालत पर सीधा असर डालता है। हमारा सेल्फ बिलीफ ही हमारे कैरेक्टर और हमारी किस्मत की बुनियाद है। ठीक है, ज्ञान की बातें करना एक बात है, लेकिन असली टेस्ट तो तब होता है जब जिंदगी में मुश्किल इमोशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे गुस्सा और डर। तो चलिए अब देखते हैं कि कृष्ण की टीचिंग्स हमें इन तूफानों से डील करने में कैसे मदद करती हैं। गुस्सा ये सिर्फ एक पल का इमोशन नहीं है, ये एक जहर की तरह है जो धीरे धीरे फैलता है। इसकी शुरुआत होती है कंफ्यूजन से, फिर यह हमारी समझ पर पर्दा डाल देता है, हमारे सोचने की शक्ति खत्म कर देता है और आखिर में हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है। ये एक ऐसी साइकिल है जिसे हमें बिल्कुल शुरुआत में ही तोड़ना सीखना हो। ये स्लाइड हमें एक बिगर पिक्चर दिखाती है। देखिए, एक तरफ है हमारी छोटी छोटी रोज की चिंताएं और दूसरी तरफ है यूनिवर्स के शाश्वत सच। जब हम ये समझ जाते हैं कि आत्मा अमर है और बदलाव ही जिंदगी का नियम है, तो मौत का डर, कुछ खोने का डर, ये सब अपने आप कम होने लगता है। ये डर से आजादी की तरफ एक सफर है। और अब हम उस सीख पर आते हैं जो इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ती है। ये है एक्सेप्टेंस के बारे में, मतलब जिंदगी जैसी है उसे वैसा ही स्वीकार करना और प्रेजेंट मोमेंट में आजादी को महसूस करना। बस एक पल के लिए इन शब्दों को महसूस कीजिए। ये एक्सेप्टेंस का, स्वीकृति का सबसे बड़ा मंत्र है। ये हमें जिंदगी के फ्लो पर यकीन करना सिखाता है।
अब देखिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी गलतियों से सीखे नहीं या फ्यूचर के लिए प्लान न करें। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम पास्ट के बोझ और फ्यूचर की चिंता में ही ना जीते रहें। ये हर सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक हायर पर्पस, एक अच्छाई देखने का नजरिया है। तो आखिर में बस एक सवाल, या कह लीजिए एक विचार, क्या होगा अगर हम हर सुबह इसी यकीन के साथ उठें कि आज जो भी होगा वो हमारे अच्छे के लिए ही होगा। सोचिए जरा, हमारी दुनिया, हमारे रिश्ते, हमारी मन की शांति, कितना कुछ बदल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।